खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो ये 4-5 दिन कॉन्फ्रंटेशन हुई मिलिट्री, उसमें हमेशा बाद में सवाल तो यही है, हु वन एंड हु लॉस्ट। तो उसका जवाब ये है कि इसमें कोई एक विनर नहीं है, लेकिन दोनों को मुख्तलिफ तरीके से जो है वो उनकी वीकनेसेस भी सामने आई। सबसे पहले हम हिंदुस्तान से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया कि उनके पास जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, और वो एक भयानक अटैक था, इतना जालिम अटैक कि आप टूरिस्टों को, जो बेचारे सिविलियन हैं, उनको अलग करके और फिर क्योंकि वो हिंदू हैं उनको गोली मारी जाए। तो बड़ा दिल है हिंदुस्तान का कि वहाँ पे फिर भी जो रिएक्शन हुआ, मुसलमान, हिंदू, सब जितने हैं, सिख, उन सब ने सॉलिडेरिटी दिखाई, उसके खिलाफ नफरत दिखाई। कश्मीर के अंदर बहुत उन्होंने नफरत दिखाई। हाँ जी, तो ये इंडिया का प्लस पॉइंट है। लेकिन इंडिया ने बजाय इसको डिप्लोमेटिकली दुनिया में ले जाके, अगर इनके पास कॉन्क्लूसिव प्रूफ, यानी वो प्रूफ जो जुटलाया नहीं जा सकता, मसलन 26 नवंबर 2008 को जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी मैसिव एविडेंस था इंडिया के पास, और सारी दुनिया को कन्विंस किया गया, और पाकिस्तानी तंजीमें जो थी उनको टेररिस्ट करार दिया गया, और कई नाम से लोगों को टेररिस्ट लिस्ट पे रखा गया अमेरिका की। लेकिन इस दफ़ा हिंदुस्तान ने फैसला किया कि वो खुद जाके पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। सबक सिखाने का जो पहला एक्ट है, 9 जगह पे प्रिसीशन अटैक्स, वो इंडिया के कामयाब हुए। दे वर प्रिसाइज एंड ऑल द 9 साइट्स वर अटैक्ड, इसमें कोई शक नहीं है। जिसका काउंटर अटैक फिर पाकिस्तान ने किया कि हम इसका जवाब देंगे, और उसमें पाकिस्तान ने जो मिसाइल्स और प्रोजेक्टाइल्स और ड्रोन्स शूट की। देखें, हिंदुस्तान के अंदर भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो जिनका सच बोलने की जो कैपेसिटी है उसको मैं 100% ट्रस्ट करता हूँ। इसी तरह पाकिस्तान में मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और दोस्त, जिनसे मैंने फिर ये इंफॉर्मेशन ली जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के वो हमले वर नॉट ग्रेट सक्सेसेस, मे बी नॉट, कोई इस किस्म का सक्सेस भी नहीं हुआ, और इंडिया की अपनी जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा कामयाब रहा। ये मैंने 3-4 लोगों से चेक किया है जो मुख्तलिफ इलाकों में इंडिया के रहते हैं, और वो कहते हैं नो ग्रेट हार्म डन। छोटा मोटा यहाँ वहाँ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को ये एरियल कॉम्बैट में, अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि अपर हैंड पाकिस्तान का रहा। ये डॉग फाइट नहीं थी, ये तो बहुत दूर से हमले हुए एक दूसरे पे। कहा जाता है कई घंटे तक ये जहाज लड़ते रहे, पॉसिबल। लेकिन 1, 2, 3 रफाइल भी पाकिस्तान ने शायद गिरा लिए हैं। सो पाकिस्तान का यहाँ पे सक्सेस है। उधर से इंडिया ने जो पाकिस्तान की एयरफील्ड्स, मिलिट्री एयरफील्ड्स जो हैं, उन पे जो हमला किया, मैंने कई अपने स्टूडेंट्स और दोस्तों से चेक किया जो इन शहरों में रहते हैं कि वो खासे इफ़ेक्टिव हुए हैं, वेरी इफ़ेक्टिव एक्चुअली। सो इंडिया हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन inflicting considerable harm to Pakistani military airfields. हाँ जी, नूर खान और रफीकी एंड ऑल दोस। 20% तो इंडिया खुद क्लेम कर रहा है, एंड आई थिंक दैट्स अ फेयर क्लेम। लेकिन सो ये सक्सेस स्टोरी
पाकिस्तान की है कि उन्होंने उनके जहाज़ जो हैं यकीनन गिराए हैं। अब एक खबर जो है वो पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने शेयर की है कि एक ये डिफेंस स्पेशलिस्ट ही है, ऑस्ट्रियन, कूपर। अकॉर्डिंग टू कूपर, इंडिया हैज़ 2 पाकिस्तानी पायलट्स इन कस्टडी। एक का नाम जमात अली शाह है और इसका दूसरे का नाम चेतन समथिंग अली खान है। सो द नेम हैज़ बीन गिवन। वंस अगेन, यू नेवर नो इफ दिस इज ट्रू। अब हम इससे आगे चलते हैं कि पाकिस्तान, देखें, इंडिया ने कहा है कि जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, वी हैव पुट इट इन अबेयंस। अबेयंस इज अनदर वर्ड फॉर सस्पेंशन। बट वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं, इज एन इंडियन, सरदार जी। उनकी मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है इंडियन चैनल से ही, वेयर ही सेज के इस ट्रीटी के अंदर ये सस्पेंशन की कोई क्लॉज नहीं है। ऑन द अदर हैंड ही सेड, और जो मैंने पहले भी खुद कहा है, कि कोई भी ट्रीटी जो है वो एक मुल्क 100% बाउंड नहीं होता। ट्रीटीज जो हैं अगर आप विड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और तो और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितनी ट्रीटीज से विड्रॉ की है, इंक्लूडिंग ये जो रशिया के साथ ये आर्म्स कंट्रोल की भी ट्रीटीज थी, ये जो और ये जो क्लाइमेट चेंज पे भी है, देयर ऑल्सो इज मेड अ मेजर विड्रॉल। तो इंडिया हैज़ अ चॉइस कि वो उस ट्रीटी को डिसोन ही कर दें, रिप्यूडिएट कर दें, एंड देन सी व्हाट हैपन्स। ठीक है। एक चीज़ इंडिया को फिर इसमें ख्याल करना चाहिए कि आज ही हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने चेक किया, पहले तो ब्लूमबेरी का ये खबर थी, देन आई चेक्ड हिंदुस्तान टाइम्स, कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ एडवाइज्ड एप्पल, ये जो आईफोन्स बनाते हैं, कंप्यूटर भी बनाते हैं, कि वो ये जो है ना आईफोन्स की प्रोडक्शन इंडिया ना लेके जाएं बल्कि अमेरिका में ही प्रोड्यूस करें। क्यों? कि इंडिया के टैरिफ बहुत ज़्यादा है। ये बाद में भी प्रेसिडेंट ट्रंप कुड हैव सेड। 15 तारीख को ही कहना, जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हाँ जी, ऑपरेशन सिंदूर हैज़ नॉट बीन कंप्लीटली विदड्रॉन, तो ये भी एक सेटबैक डिप्लोमेटिकली मैं इंडिया के लिए समझता हूँ। ट्रंप का कहना कि मैंने ये मेरी एफर्ट से ये सीज फायर हुआ है और इंडिया को उसको डिसोन करना, ये भी आई थिंक इज समथिंग टू बी कंसिडर्ड। इंडिया के जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, यशवंत सिन्हा शायद उनका नाम है, उनका मैंने एक तवील इंटरव्यू सुना, वेयर ही गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर हैज़ बीन अ फेलियर, ख़ास तौर पे कि डिप्लोमेटिकली हमने उनको कंटेन नहीं किया, दुनिया के अंदर मतलब एक्सपोज नहीं किया पाकिस्तान को, बिकॉज if India had the evidence, they should have had the patience to first go and convince the world, get the approbation, and then do the military activities. They did it directly. तो इस पे भी इंडिया को सोचना चाहिए कि क्या होगा। फाइनली एक और बात है कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट 1972 को उन्होंने भी कहा वी हैव पुट इट इन अबेयंस, सस्पेंशन। हाँ जी, बट टुडे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सेड वी वांट टू हैव अ डायलॉग विथ इंडिया, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। तो ये तो वही बायोलैटरल बेसिस ही है ना। इंडिया का कहना कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल बात नहीं करेंगे जब तक वो टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर देते, ये इस निगोशिएशंस में ये बात हो सकती है कि कश्मीर का रेजोल्यूशन जो है उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर वुड बी Pakistan's commitment to completely disown its links to terrorist organizations.
ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और उनकी जो मुख्तलिफ नावों पे लोग पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, दे विल हैव टू कम टू एन एंड। तो ये डायलॉग आई थिंक शुड बी रिज्यूम्ड नाउ, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ ऑफर्ड टू स्पीक डायरेक्टली टू इंडिया। देखें, जब निगोशिएशंस होती हैं तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन कि हम पहले पाकिस्तान से वो पाकिस्तान वाला कश्मीर पूरा कहते हैं, इन्हें कहेंगे कि विड्रॉ करें, या पाकिस्तान का कि जी पूरा प्लेबिसाइड जैसे यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक है। एक्चुअली यूएन रेजोल्यूशंस आर अंडर चैप्टर 6, जिनका सिर्फ रोल ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल शुड फैसिलिटेट अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो पाकिस्तान जो अपनी वो इंटरप्रिटेशन डालता है वो गलत है, लोगों को मिसलीड करता है। और उसमें जो सबसे बड़ी प्लेबिसाइड्स का है कि पाकिस्तान शुड विड्रॉ फर्स्ट फ्रॉम कश्मीर एंड देन द इंडियन फोर्सेस विल हैव टू विड्रॉ, वो ही आज तक पूरी नहीं हुई। तो व्हाट आई हैव सेड दैट देयर इज अ सॉल्यूशन व्हिच वुड एक्चुअली confirm the actual status quo which has existed और जिसकी जंगों के बावजूद कोई चेंज नहीं आया। सीज फायर लाइन बनी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, बट मोर और लेस द सेम। वो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाओ, और ये सारा टेररिज्म एक दूसरे के खिलाफ, पाकिस्तान कहता है ये बलूचिस्तान में करते हैं, इंडिया ने कहा है कि इन्होंने अभी करवाया है, ये भी रिजॉल्व हो सकता है अगर बैठ के बात की जाए इन द लॉन्ग। ठीक है, चाइना की जो प्लेन्स हैं वो लगता है कि दे हैव सुपीरियर, दे हैव परफॉर्म्ड बेटर देन द इंडियंस। वंस अगेन आई एम डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन आई कुड गेट कई जगह से पढ़ के, बट इंडिया के पास भी, इंडिया की जो स्ट्राइक्स हैं टू द आवर एयरफील्ड्स एंड ऑल, वो अपनी जगह शुड बी टेकन सीरियसली इन पाकिस्तान। जो मैंने देखा है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, ये जो कई चैनल्स जो हैं वो बेहूदगी की हद तक दूसरी दूसरी तरफ को बुरे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखें, एक दिन दोनों को एक दूसरे की एग्जिस्टेंस माननी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अमन से रहना सीखना पड़ेगा। कम से कम इस दफ़ा तो इंडिया पाकिस्तान को मिलिटरीली इस तरह नहीं हरा सका जैसे उनका ख्याल था कि वो सबक सिखाएंगे। और अगर चाइना वाकई पाकिस्तान को कहता है कि वी विल ऑलवेज स्टैंड विद पाकिस्तान, तो इधर अगर इंस्टेड ऑफ ये जो है रफ़ाइल, अब ये सोवियत के जो हैं SU-57 को लेंगे तो फिर चाइना कुछ और लेके आ जाएगा। इस तरह बात ख़त्म नहीं होगी। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। उनकी जो वो है ना डिफेंस सिस्टम, इट हैज़ वर्क वेरी वेल। और उन्होंने पाकिस्तान की एयरफील्ड जो हैं उनको भी अटैक किया है, 9 जगह पे प्रिसीशन अटैक्स भी किए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी एयर कॉम्बैट में अपनी बर्तरी यानी सुपीरियॉरिटी भी शो की है। तो बोथ साइड्स कैन क्लेम सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज ओवर द अदर। इसको मान लेना ही अक्लमंदी है। तो और मैं समझता हूँ कि दोनों हुकूमतों को अपने अपने ये जो है ना यूट्यूब चैनल्स, कई तो गवर्नमेंट्स के फ्लोटेड हैं, कि वो अकल की बात करें। मैंने एक चैनल पे देखा जहाँ पे मैं भी एक प्रोग्राम करता हूँ कभी कभी, कि एक हमारी एम्बेसडर साहिबा कह रही हैं कि जंग खेड नहीं होती जनानियां दी, यानी कि जंग जो है औरतों की बात नहीं होती। वहाँ पे एक ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हुए थे जो कहते हैं पता नहीं ये ट्रांसजेंडर हैं जो लड़ने हमारे साथ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है एम्बेसडर खुद औरत होते हुए कह रही है, आई फाउंड दैट वेरी आयरॉनिकल ऑनेस्टली।
और एम्बेसडर्स ये जो ब्रिगेडियर साहब है उनको भी आई थिंक अपनी डिग्निटी के साथ बात करनी चाहिए। द इंडियंस हैव कंडक्टेड देमसेल्फ विद डिग्निटी, जो उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं। मगर इंडिया के अंदर बीजेपी की सियासत ने भी इंडिया को नुकसान पहुंचाया है। आप देखें, इंडियन आर्मी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को विद फुल ट्रस्ट वहां पे बिठाया एज देयर स्पोक्स पर्सन ऑन द मिलिट्री इवेंट्स। लेकिन बीजेपी का एक मिनिस्टर जो है, विजय शाह उसका शायद नाम है, वो कहता है कि ये जो सोफिया कुरैशी है ये बहन है इन टेररिस्ट की। जिसके बाद उसको बहुत मैंने देखा इंडिया के अंदर उस पर लानतें डाली गई हैं और उसने माफ़ी भी मांगी है। जी मैं 10 दफ़ा माफ़ी मांगता हूँ, सोफिया जी जो हैं वो तो हमारी बहन है, हमारी बहनों से बड़ी बहन है। लेकिन ये मुंह से बात जब निकल जाए तो वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। बीजेपी की सियासत जो है वो, ये देखें एक और इंडिया की जो है ना, एक जो सुपीरियॉरिटी थी, मॉरल सुपीरियॉरिटी, कि टेररिज्म होते हुए भी वो कोशिश करते थे कि हिंदुस्तान में जो है ना पॉपुलेशन के अंदर ये जो है वो शुरू ना हो जाए मुसलमानों के खिलाफ विक्टिमाइजेशन। लेकिन बीजेपी के दौरान ये खुला कई दफ़ा हुआ है और ये मिनिस्टर इज एन एग्जाम्पल बिफोर आवर आईज। तो बीजेपी ने इलेक्शन जीतने की जो तरीके ढूंढे हुए हैं वो शायद कामयाब है, लेकिन बीजेपी से बड़ा इंडिया है और इंडिया का नाम जो है दुनिया के अंदर एक और तरीके से लिया जाता था, नॉट एनी मोर बाय द वे। कई दफ़ा मैंने सुना है ये वेस्टर्न ये जो है मीडिया में कि वहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन होती है, ये सारा कुछ होता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी शुड लर्न के इस क्राइसिस के अंदर भी मुसलमान और हिंदू इकट्ठे खड़े हुए हैं, कश्मीर के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी। नोबडी हैज सपोर्टेड द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। ये टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया। तो बिल्ड ऑन दैट, ये मेरे आई नो कि बीजेपी के ये जो लोग हैं, जो इनके ट्रॉल्स हैं, वो सुबह शाम मेरी हर वीडियो पे जाके कुफर बकवास करते रहते हैं। दे कांट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम स्पीकिंग द ट्रूथ एंड स्पीकिंग देयर माइंड। Why do you poison the mind of your own people? आई एम टॉकिंग टू द इंडियन पॉलिटिशियंस कि वो ये हरकतें करके मेरा कुछ नहीं जाता, हिंदुस्तान का नाम दुनिया के अंदर जो है वो नीचे जाता है उसका ग्राफ। तो ज़रा सोचें, अकल का काम, अकल से आगे बढ़ें एंड बी रियलिस्टिक। दुनिया में हर चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती, आपको दुनिया का भी के मुतालिक भी सोचना पड़ता है। दोस्तों, जो मेरे इस इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू को पसंद करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन एज यू नो इज़ फ्री, इट्स ईजली डन। थैंक यू सो मच।